हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें हमारे थोड़े क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो 16 क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal to k respectively, then prove that हमें प्रूव क्या करना है, p square plus 4q square equal to k square। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, तो फर्स्ट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है। ओके, और सेकंड लाइन जो दी हुई है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, उसका ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। क्लियर? तो पहले हम यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट लाइन का हमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो हमें p दिया हुआ है। ओके, हमारी फॉर्मूला क्या थी, अगर हमें कोई पॉइंट p x1 y1 दिया होता है और इस पॉइंट का हमें कोई लाइन, सपोज हम यहाँ पर लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गैस करते हैं, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला d इक्वल टू e मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला थी। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करके पहले p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यू यहाँ पर इस रिजल्ट में पुट करेंगे और इसका आंसर इक्वल टू k स्क्वायर ऑब्टेन करेंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान रखना। तो यहाँ हम पहले p और q की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं here perpendicular distance from the origin 0 0 is p from the line x cos theta minus y sin theta minus k cos 2 theta equal to 0। ओके, हमें ऑलरेडी डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सो p इक्वल टू e मॉड्यूलस x की जगह पे 0, इसीलिए यहाँ पर 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा एंड माइनस के कॉस 2 थीटा। ओके, बाय क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर? बट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू नो। सो p इक्वल टू, ओके, दिस इज 0 0, क्या आएगा हमारा आंसर, e मॉड्यूलस माइनस k cos
टू थीटा। ओके, ये हमारी पी की वैल्यू है। अब हम फाइंड करते हैं क्यू की वैल्यू एज इट इज। So here perpendicular distance from the origin 0 0 is q from the line, second line is given x at theta plus y cosec theta minus k equal to 0. Okay, so q is equal to e modulus 0 into sec theta plus 0 into cosec theta minus k by under root sec square theta plus cos square theta. Okay, so q is equal to, यहाँ पर देखो 0 डायरेक्टली e मॉड्यूलस माइनस के बाय, अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर, हमारे पास डायरेक्टली इनकी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करते हैं हम दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, q इज इक्वल टू e मॉड्यूलस माइनस के अपॉन, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका मॉड्यूलस ऊपर करें तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ पर क्या होगा ई मॉड्यूलस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ई मॉड्यूलस माइनस के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 ऐसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब चलो हमें p और q की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ओके, चलो फटाफट पहले आप इतना लिख लो, हम बाद में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर LHS इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू q स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा q स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा इक्वल टू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हम इसको यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लेते हैं। ओके, चलो दोनों में से आप k स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब यहाँ पर देखो 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू k स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, यहाँ पर क्या होगा ये किसकी फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, बट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, इसीलिए साइन स्क्वायर 2 थीटा।
ओके, इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू आर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ये वाली फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड लाइन। क्या है फॉर्मूला, इन मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका यूज करना है। फिर जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question number 17. 17th question is given. In the triangle ABC with vertices A23, B4 minus 1 and C12, find the equation and length of the altitude from the vertex A. ओके, ए में से हम जो भी अल्टीट्यूड निकालते हैं उसके हमें लेंथ फाइंड करनी है, उसके वर्टिसेस फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, ए के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 3, बी इज गिवन 4 minus 1 and C is given 1 2. ओके, और सपोज यहाँ पर हम AD लेते हैं अल्टीट्यूड। ओके, देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। ए में से हमने जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD विच इज परपेंडिकुलर ऑफ BC, तो हमें इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करना है और इसका पॉइंट A का BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, इतना हमें फाइंड करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन तो मिल जाएगा। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो, हियर AB परपेंडिकुलर BC, बिकॉज अल्टीट्यूड दिया हुआ है इसीलिए कंपलसरी क्या होगा, AD परपेंडिकुलर BC होगा। ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -1। ओके, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, हमने आगे भी देखा है अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई ऑलवेज कितना होगा, -1 होगा। इसलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, चल स्लोप ऑफ BC, यू नो क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1, 2 माइनस -1 प्लस 1 अपॉन 1 minus 4 into slop of AD equal to -1. Okay, so here 2 plus 1 3 upon -3, इसलिए कितना होगा -1 and -1 plus 1, therefore slop of AD इक्वल टू 1। चलो स्लोप मिल गया हमें डायरेक्टली। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AD या फिर अल्टीट्यूड ऑफ AD। जब लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कोई भी लाइन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमारे पास कंपलसरी उसका स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दोनों दिया हुआ है, स्लोप तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया और
कहाँ से पास होना है, 2 3 में से। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू n इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 कितना दिया हुआ है 3 1 x माइनस 2, सो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। ओके, सो x माइनस y x माइनस y माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। ओके, a perpendicular distance from the vertex A from the line BC या फिर लेंथ ऑफ AD। ओके, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उसकी लेंथ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लेंथ ही हो BC। तो यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point A to BC। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमें BC की इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमें इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करनी होगी। ओके, तभी हमें उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स ही दिए हैं डायरेक्टली, तो क्या है कि फॉर्मूला यू नो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 कितना होगा -1, इसीलिए आपका +1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 4 इन ब्रैकेट x माइनस x1, x1 is given how many 4। ओके, सो y plus 1 equal to minus in bracket x minus 4। okay, so y plus 1 equal to minus x plus 4, so x plus y 1 minus 4 minus 3 equal to 0, the equation of line BC। ओके, मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो BC D इक्वल टू क्या है फॉर्मूला AX1, ओके। तो चलो A के हमें वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं ध्यान रखना, A इज गिवन टू 3, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1, बिकॉज x और y का यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है। ओके, इक्वल टू यहाँ पर a मॉड्यूलस 2 अपॉन रूट 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। ओके, तो यहाँ पर जो रूट 2 है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A टू BC, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is given, if P is the length of the perpendicular from the origin to line whose intercept on the axis are A and B,
ओके, ध्यान रखना, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस इज गिवन, एक्सिस आर A and B. Okay, then show that 1 by P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. हमें ये वाला ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें P क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और लाइन का हमें यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है। तो यू नो जो हमें लाइन दी हुई है अगर उनके इंटरसेप्ट a और b है तो उसकी डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो चलो हमें डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन मिल गया। ओके, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है। ओके, तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई जो हमने आगे के सम में किया था। तो हमें बस ये वाला प्रूव करना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन whose intersect are A and B is क्या है इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ओके, अब इस लाइन को हम हमारे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन bx प्लस ay इक्वल टू ab, सो bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin and line, लाइन कौन सी है हमारे पास, bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0 इज p, हमें p दिया हुआ है। ओके, नाउ वी यूज फॉर्मूला p इक्वल टू इन मॉड्यूलस a ax1, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस a b अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो p इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इन मॉड्यूलस माइनस a b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ये 0 हो जाएंगे। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ओके, ये दोनों हम यहाँ पर क्या करें, सबका स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, सो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a square into b square. Okay, so 1 by b square is equal to 1 upon b square plus 1 upon b square. Okay, hence the proof. हो गया proof? ये भी important question है, ध्यान रखना। Okay, write down। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट
मिसलनियस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, बाद में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो।